हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल अपनों ने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके टाइप्स देखे थे और उन टाइप्स की भी डेफिनेशन अपनों ने पढ़ी थी। कल अपनों ने फंक्शन का इंट्रोडक्शन लिया था कि फंक्शन होता क्या है, उसको किस प्रकार से अपने लिखते हैं। ये आज अपने देखेंगे। ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है और फंक्शन को किस प्रकार से कॉल करेंगे। आज की वीडियो ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, सॉरी उसको आप डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, डेफिनेशन नहीं, उसको आप डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, एक प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करेंगे, वो अपने कल वीडियो में देखेंगे। उसके लिए अपने छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। आज अपने पढ़ने वाले हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है और साथ में देखेंगे कि आप फंक्शन को किस प्रकार से कॉल करते हैं, इनके सिंटैक्स देखेंगे। जब तक अपने ये दोनों चीज़ नहीं समझ पाएंगे, जब तक अपने इसकी क्या नाम है डिफाइन नहीं कर पाएंगे फंक्शन को, उसको इम्प्लीमेंट ढंग से प्रोग्राम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, इसका फंक्शन का प्रोटोटाइप जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। देखिए क्या होता है, क्या फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप जब फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हैं तो उससे पहले आपको आपके फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको बताना पड़ता है कि फंक्शन का प्रकार क्या है, यानी वो किस प्रकार की वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा, उसका नाम क्या है, उसके पैरामीटर की लिस्ट क्या है, उस पैरामीटर की लिस्ट के टाइप क्या है, ये सब आपको पहले बताना पड़ता है। जिस प्रकार से आप प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल यूज में लेते हैं तो वेरिएबल को यूज में लेते से पहले आपको बताना पड़ता है कि प्रोग्राम में कि वेरिएबल किस प्रकार का है। आप लिखते हैं कई बार, जैसे आप मान लो प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज ले रहे हैं तो आप पहले उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि वो वेरिएबल में क्या लूंगा, ए वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल का नाम क्या होगा, ए होगा, उसका प्रकार क्या होगा, आपका इंटीजर प्रकार का होगा। ये आप इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहते हैं उसको। तो तब आप जाके उसको प्रोग्राम में यूज ले सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप एक फंक्शन को बनाते हैं या फंक्शन को उपयोग में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको बताना पड़ता है कि फंक्शन का टाइप क्या होगा, यानी वो किस प्रकार की वैल्यू आप रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, उसका पैरामीटर लिस्ट क्या है, यानी उसके आर्गुमेंट की संख्या कैसी है, उसका टाइप क्या है, ये आपको बताना पड़ता है। तब जाके आप उसको फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उसको डिफाइन करके आप वापस उसको यूज में ले सकते हो। तो आप जब फंक्शन प्रोटोटाइप बनाएंगे तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन किस प्रकार के होते हैं, वो फंक्शन होते हैं आपके यूजर डिफाइन फंक्शन। कैसे फंक्शन होते हैं आपके, वो यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन को यूजर क्या करता है, खुद क्रिएट करता है अपनी आवश्यकता होने पर। जब उसको आवश्यकता होती है तो क्या करता है, वो अपने हिसाब से फंक्शन को क्रिएट करता है, उसका नाम देता है और उसमें क्या कार्य करवाना है वो एक कोड उसके अंदर लिखता है और उस कोड का प्रयोग करके प्रोग्राम में उसको कॉल किया जाता है और उस कोड को एग्जीक्यूशन कर लिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। तो ये सारा तरीका होता है फंक्शन में काम करने का। तो जब आप यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने के आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। क्या क्या होंगे, मैं यहां लिख देता हूं आपको। आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे, प्रोग्राम में यूज लेंगे C++ के अंदर, तो आपको ये 3 स्टेप काम में लेने पड़ेंगे, या क्या करने पड़ेंगे, आपको 3 स्टेप आपको काम में लेने पड़ेंगे फंक्शन को बनाने के लिए। क्या है, पहला है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है, दूसरा क्या होगा, आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप बता दिया, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका फंक्शन डेफिनेशन। क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन होगी, यानी आप फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हो, उसमें आप क्या कोड लिख रहे हो और वो फंक्शन क्या काम करेगा, वो सब का लिखा जाता है, आपके फंक्शन की डेफिनेशन लिखा जाता है। फिर होता है आपका तीसरा होता है कॉलिंग फंक्शन। जब आप फंक्शन बना लेते हो तो उसे क्या करना पड़ता है कि आपको मेन फंक्शन में आपको उसको कॉल करना पड़ता है और कॉल करके
जो फंक्शन में लिखा गया कोड है आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो कंपाइलर के द्वारा। तो आप कोई भी फंक्शन बनाओगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आपको ये 3 चीजें इसमें करनी पड़ेगी। फंक्शन का प्रोटाइप आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको फंक्शन को डेफिनेशन या उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि आप फंक्शन से क्या काम करवाना चाहते हैं, वो चीज़ आपके इसमें आएगी। फिर आपका जब फंक्शन बन जाएगा तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा उस कोड को उपयोग में लेने के लिए, यूज में लेने के लिए जो आपने फंक्शन में लिखा है। तो ये 3 स्टेप हैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज में लेने के लिए C++ के अंदर में। तो आज अपने इस वीडियो में फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है और उसकी कॉलिंग किस प्रकार से की जाती है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये मैं आपको कल बताऊंगा। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के द्वारा अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे इन तीनों का फिर प्रयोग होगा। लेकिन इसको समझने के लिए इन दोनों का समझना पहले आपको क्या है, बहुत आवश्यक है कि आपका प्रोटोटाइप क्या होता है, उसको किस प्रकार से कॉल करेंगे। आज के इनका सिंटैक्स देखेंगे अपने, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप की। मैंने बताया कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि फंक्शन का नाम, फंक्शन का टाइप, उसके आर्गुमेंट की संख्या, उसकी लिस्ट का टाइप, इस सभी को पहले डिक्लेयर करना क्या कहलाता है, आपका फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन प्रोटोटाइप में को अपनी देखते हैं कि क्या करेगा वो। देखिए, जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो फंक्शन प्रोटोटाइप को भी 4 भागों में बांट सकते हैं, या उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। किसके? फंक्शन प्रोटोटाइप के। क्या क्या होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। ये तो आपका है फंक्शन प्रोटोटाइप। अब इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहला एलिमेंट है आपका फंक्शन टाइप। क्या है आपका फंक्शन का टाइप क्या है, यानी फंक्शन किस प्रकार का होगा, यानी वो किस प्रकार की वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा, ये होगा पहला आपका फंक्शन टाइप होगा। दूसरा होगा आपका फंक्शन नेम। क्या होगा? फंक्शन का नाम क्या होगा, ये दिया जाएगा प्रोटोटाइप के अंदर। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा आपका पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट यानी आपके पैरामीटर की लिस्ट कैसी होगी, यानी इसमें आर्गुमेंट कैसा आप यूज में लेंगे, यानी जब आप प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो जो कॉलिंग करते समय मेन फंक्शन से आप किस प्रकार का मान भेजेंगे, वो आपका पैरामीटर लिस्ट के आधार पे आपको दिया जाएगा। तो आपके पैरामीटर लिस्ट या इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी इसको बोलते हैं, तो आप इसको बताते हैं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट होगा। फिर होगा आपका चौथा टर्मिनेशन फॉर सेमीकोलन। क्या होगा? आपको सेमीकोलन से आपको फंक्शन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। किसमें? फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर। फंक्शन प्रोटोटाइप जब लिखेंगे तो इन 4 चीजों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका फंक्शन प्रोटोटाइप आपका क्या होगा, पूरा बनेगा। अब अपने क्या करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप का जो सिंटैक्स है वो मैं आपको लिख बताता हूं कि वो क्या होता है। ये सबसे पहले क्या आता है, फंक्शन का टाइप। तो आप लिखोगे सिंटैक्स इसका, ये क्या है, सिंटैक्स। यानी जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तो आप इसको किस प्रकार से लिखते हैं वो देखते हैं सिंटैक्स के द्वारा। पहला आएगा फंक्शन का टाइप, फंक्शन टाइप। फिर होगा आपका फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट में आएगा आपका पैरामीटर, पैरामीटर लिस्ट, और फिर आपका सेमीकोलन। ये आपके 4 एलिमेंट्स है किसके, फंक्शन प्रोटोटाइप के। फंक्शन टाइप हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, ये पैरामीटर लिस्ट हो गई, और टर्मिनेट और सेमीकोलन, यानी इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं, जैसे मैंने लिख दिया इंट,
मैंने क्या लिख दिया, इंट, और फंक्शन का नाम मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐड, और उसमें मैंने पैरामीटर लिख दिया मैंने मान लीजिए इंट कॉमा इंट। अब मैं बताता हूँ, देखो ये है क्या, ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने क्या किया है, फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया कहाँ पे, प्रोग्राम के अंदर। मैं इस प्रकार से फंक्शन प्रोटोटाइप आपका क्या करूँगा, प्रोग्राम में डिक्लेयर करूंगा। तो अब इसमें क्या क्या चीज करेगा, ये चारों चीजें क्या क्या काम करेगी। पहला है आपका इंट। इंट का मतलब ये हुआ फंक्शन का टाइप। फंक्शन टाइप का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो मेन प्रोग्राम में किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी भेजेगा। यानी आपने फंक्शन में आप कोई कोड आपने लिखा है, उस कोड पे क्या होगी, कैलकुलेशन होगी, उस कैलकुलेशन का कोई आंसर होगा, वो आंसर आपका किस प्रकार का होगा, यानी वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कुछ और होगा, तो आप वो उस आंसर को अपने मेन फंक्शन में भेजेंगे। तो मेन फंक्शन में भेजना क्या कराएगा, आपका रिटर्न टाइप का लाएगा। यानी जैसे मैंने दिया इंट, तो मतलब क्या होगा, ये फंक्शन है जो ऐड प्रकार का है, वो क्या करेगा, इंटीजर मान आपके मेन फंक्शन में भेजेगा। यानी इसमें जो आंसर आएगा, ऐड मतलब क्या होगा, मतलब मान लो मुझे दो संख्या को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है, या 3 या 4 को जोड़ना है, तो 3 + 4 करूंगा 7 होगा। तो 7 क्या है, 7 आपका एक इंटीजर वैल्यू है। कैसी वैल्यू है आपकी, इंटीजर वैल्यू। तो उस 7 को भेजा कहां जाएगा, मेन फंक्शन भेजा जाएगा। तभी आपका क्या होगा वो, क्योंकि मैं बताया था आपको मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग का, किसी भी क्या C++ प्रोग्रामिंग का वो मेन हिस्सा होता है जहां पे सारा एग्जीक्यूशन होता है। मतलब प्रोग्राम का जो सारा एग्जीक्यूशन क्या होता है, आपका मेन फंक्शन में होता है। तो इसको मेन फंक्शन में भेजा जाएगा, यानी 7 को कहां भेजेंगे, अपने मेन फंक्शन भेजेंगे। और वो 7 किस प्रकार का मान है, इंटीजर प्रकार का मान है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन का टाइप क्या होगा, यानी वो किस प्रकार की वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा। फिर आपका फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई एडिशन का एक फंक्शन बना जाता हूं, मैं मतलब को दो संख्या जोड़ने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूं। तो फंक्शन का नाम क्या है, तो फंक्शन का नाम यूजर अपने आधार पे दे सकता है। मैंने उसका नाम क्या दे दिया, मान लीजिए मैंने ऐड दे दिया। तो ऐड क्या है, एक फंक्शन का नाम है। जिस प्रकार से आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप देते हैं ना इस प्रकार से इंट ए। तो इंट यहाँ पे क्या है, इंट ये बताएगा कि ए में किस प्रकार की वैल्यू आएगी, यानी इंटीजर प्रकार की वैल्यू आएगी। या यहाँ ये बता रहा है, और ए क्या है, इस वेरिएबल का नाम है। तो इसी प्रकार से फंक्शन टाइप क्या करेगा, फंक्शन टाइप ये बताएगा कि ये किस प्रकार की वैल्यू आप रिटर्न करेगा। और ऐड क्या है, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब ये मैंने लिखा है ब्रैकेट में आपका क्या पैरामीटर लिस्ट है। पैरामीटर लिस्ट मतलब ये इंट लिख दिया मैंने, यहाँ इंट लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जब मेन फंक्शन से क्या किया जाएगा, इस फंक्शन को अपने कॉल करेंगे, तो कॉल करते समय किस प्रकार का मान आप इसमें भेजेंगे कॉल करने के लिए। ये जरूरी नहीं है, जो आपकी पैरामीटर लिस्ट है वो आपकी क्या हो सकती है, खाली भी हो सकती है, उसमें एक पैरामीटर भी हो सकता है, 2 पैरामीटर भी हो सकते हैं, या पैरामीटर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी प्रकार का हो सकता है। तो यानी आपका जिस प्रकार का आपने यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट दी है, अगर 2 दी है तो आपके मेन फंक्शन से 2 ही वैल्यू आपकी क्या सेंड की जाएगी यहाँ पे यूज में लेने के लिए। और वो इंटीजर लिखा है तो आपके इंटीजर प्रकार की वैल्यू यहाँ पे आपको सेंड की जाएगी यहाँ पे यूज में लेने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पर void add void। इसका मतलब ये हुआ, void मतलब क्या होगा, यहां ये मतलब हो कि ये फंक्शन किसी भी प्रकार का कोई भी मान रिटर्न नहीं करेगा। void का मतलब क्या होगा कि ये किसी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या लगा दिया, void लगा दिया। ऐड क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। और void का मतलब क्या हो गया कि ये इसमें किसी प्रकार की कोई जो पैरामीटर लिस्ट नहीं है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा। फंक्शन को कॉल करते समय केवल उससे नाम से कॉल हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो गया। ये भी हो सकता है, मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, मैंने मान लीजिए लिख दिया मैंने इंट ऐड इंट फ्लोट। मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्लोट।
यहाँ ये मतलब हुआ कि ये फ्लोट प्रकार का मान रिटर्न करेगा और उसमें एक जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका इंटीजर प्रकार का होगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका क्या होगा, फ्लोट प्रकार का होगा। आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे, मैं भी बताऊंगा आपको किस प्रकार से कॉल होता है, तो आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी वैल्यू को सेंड करेंगे कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर, फंक्शन को कॉल करते समय। इस बात को विशेष ध्यान रखना, अगर दोनों इंटीजर है तो आपका दोनों इंटीजर प्रकार की वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, सॉरी सेंड की जाएगी। अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो आपका पहला इंटीजर ही होगा तो पहला इंटीजर की वैल्यू होगी और दूसरा फ्लोट हो तो आपका दूसरा होगा, दूसरा फ्लोट ही होगी। तो ये कहलाता है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। और चौथा आपका क्या है, ये टर्मिनेशन, यानी सेमीकोलन से इसको बंद किया जाएगा, किसको, फंक्शन प्रोटोटाइप को। तो ये आज का था टॉपिक फंक्शन प्रोटोटाइप। अब एक टॉपिक उसमें अपना और बाकी है, वो कौन सा आपका, कॉलिंग फंक्शन, कि फंक्शन को कॉल किस प्रकार से करते हैं। देखो कॉलिंग फंक्शन का मतलब ये है कि जब आपने फंक्शन बनाया है, आपने कोई फंक्शन क्रिएट कर लिया है, जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन बना दिया ये इंट ऐड इंट, ठीक है। तो अब मैं इसमें जो फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मान लीजिए तो प्रोटोटाइप हो गया, अब मैं इसमें काम ले रहा हूं इंट ऐड और मान लीजिए मैं लिख दिया एक्स और वाई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने फंक्शन का कोड लिख दिया और इसे मिक्स कर दिया। तो अब ये फंक्शन में जो कोड लिखा है, इस कोड को एक्टिवेट कब किया जाएगा, आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे। और कॉल कहाँ होगा, वो आपका होगा मेन फंक्शन के अंदर। कहाँ होगा कॉल आपका, वो मेन फंक्शन में कॉल होगा, तभी ये कोड आपका एक्टिवेट होगा, तभी कंपाइलर इसके ऊपर आएगा और उसमें आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है या जो भी आपने इसमें कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन को करेगा और उसके मान को कहाँ भेजेगा, आपके मेन फंक्शन भेजेगा और वहां पे आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए इसका एक तरीका होता है, इसका भी एक सिंटैक्स होता है। क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन का क्या नाम है वो लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा पैरामीटर लिस्ट, क्या लिखा जाएगा, पैरामीटर लिस्ट लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, किसी फंक्शन को कॉल करोगे। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम और फिर उसके पैरामीटर लिस्ट की संख्या या उसके टाइप, या आप बोल सकते हैं आर्गुमेंट की लिस्ट आप यहाँ पे लिखोगे, तब क्या जाके आप फंक्शन को कॉल कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, कोई फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज और। जैसे मान लीजिए मैंने जो फंक्शन बनाया था, जो यानी जो फंक्शन का प्रोटोटाइप था, वो क्या था, इंट ऐड इंट कॉमा इंट, ये था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, मैं आपके मेन फंक्शन में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जैसे मान लीजिए ऐड, क्या करूंगा, ऐड आपका क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। अब मैं इसमें आर्ग्यूमेंट दूंगा, किस प्रकार का मान दूंगा, इंटीजर प्रकार का मान दूंगा। दोनों इंटीजर हैं तो मैं दोनों इंटीजर प्रकार का मान दूंगा। कैसा मान दूंगा, या तो मैं सीधी वैल्यू भी दे सकता हूं इस प्रकार से कि 100 और 200 जोड़ना है, ठीक है। या फिर आपने कोई वेरिएबल आपने इनपुट करा रखा है, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू आपने क्या करा रखी है, इनपुट करा रखी है, तो आप इस वेरिएबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से ऐड एक्स कॉमा वाई, इस प्रकार से आप उसको वैल्यू भी वेरिएबल के रूप में भी आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान, अगर इंटीजर है तो ये इंटीजर ही होगा। अगर मान लीजिए फिर क्या होगा, मान लीजिए अपने यहाँ क्या करते हैं, फ्लोट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फ्लोट। तो क्या होता है कि जो पहला मान होता है आपका ये आपका किस प्रकार का होगा, इंटीजर प्रकार का होगा, और जो दूसरा मान है आपका वो आपका कैसा होगा, फ्लोट प्रकार का होगा। इस सीक्वेंस का आपको विशेष ध्यान रखना है। कब,
जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करते समय इन सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि आपने पैरामीटर लिस्ट में फंक्शन प्रोटोटाइप में किस प्रकार के आर्गुमेंट की लिस्ट आपने रखी है और उसका सीक्वेंस क्या है। उसी सीक्वेंस के आधार पे आप वैल्यू आप क्या करते हैं, मेन फंक्शन से फंक्शन में भेजते हैं। उस फंक्शन से आपका क्या होता है, जो आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल क्या करेगा, उस पर जो आपने कोड लिखा उस पर कैलकुलेशन करेगा और फिर क्या करेगा, फंक्शन जो टाइप है वो आपका जो किस प्रकार का टाइप है उस टाइप के रूप में आपकी वैल्यू आपको वापस मेन फंक्शन में आएगी और आपका आंसर आपको अब मिल जाएगा, यानी आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये होता है तरीका किसको, एक फंक्शन प्रोटोटाइप को लिखने का और उसका फंक्शन को कॉल करने का। जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि फंक्शन की डेफिनेशन किस प्रकार से करते हैं या फंक्शन को डिफाइन अपने किस प्रकार से करेंगे और उसको प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।